जितना चाहे हम 5 स्टार होटल में रह के आ जाए, बड़े आलीशान होटल में रह के आ जाए, कहीं भी घूम कर के आ जाए, लेकिन जो खुशी, आराम हमें घर पे मिलता है ना, जो सुकून हमें घर पे मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिल सकता है। हमारा घर छोटा हो या बड़ा, घर को हमने कैसे रखा है ना, उससे फ़र्क पड़ता है। हम होम मेकर्स अपना ढेर सारा टाइम अपने किचन को, घर को दे देते हैं, लेकिन घर को मेसी होने में ना 5 मिनट्स भी नहीं लगता है। लेकिन अगर हम कुछ रूटीन फॉलो करते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो हमारा घर ना कभी भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा। सो हेलो फ्रेंड, आई एम रूपा, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ऐसे ही कुछ किचन टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे हम अपने किचन को ना हमेशा ही क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। सुबह के टाइम हम सभी लोग इतने ज़्यादा हड़बड़ी में होते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमने अपने किचन को इतना ज़्यादा गंदा कर लिया। और जब हम इसको क्लीन करने के लिए जाते हैं ना, तो हमारा बहुत सारा टाइम वहाँ चला जाता है। 15 से 20 मिनट तो चला ही जाता है किचन को अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो छोटे मोटे कुछ आप रूल फॉलो कर सकते हो। सुनने में तो ये बहुत छोटा लगेगा, लेकिन है बड़े काम की चीज़। तो बहुत सारी चीज़ें हम मल्टीटास्किंग करते हैं, मतलब किचन में सुबह के टाइम पे एक चीज़ें नहीं बनाते, उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हमारी चलती रहती है। और यहाँ पे हम बहुत सारे छोटे बड़े चम्मच वगैरह यूज़ करते हैं, और उनको अगर हम गैस में रख देते हैं ना, तो बहुत जल्दी हमारा जो गैस है ना, वो गंदा हो जाता है। फिर उसको क्लीन करने में ना हमें मेहनत करनी पड़ती है। सो यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट रख सकते हो, जहाँ पे आप 2-4 चम्मच तो आराम से रख सकते हो, अपने स्पैचुलास रख सकते हो आराम से, और आपका गैस जो स्टोव है ना, वो बिल्कुल गंदा नहीं होगा। आप स्पून रेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट स्पून रेस्ट में एक टाइम पे आप एक ही चम्मच रख सकते हो। किचन में हम होम मेकर सबसे ज़्यादा अपना टाइम बिताते हैं, और ना जाने कितने बार हम अपने काउंटर टॉप की क्लीनिंग करते हैं। एक टाइम के बाद ना ये क्लीनिंग, बार बार की क्लीनिंग जो है ना, हमें परेशान भी करती है। सो आप इस तरीके के कुछ किचन टॉवल यूज़ कर सकते हो जब भी आप कुछ काम करो। रोटी बनाने के टाइम तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन जब आप आटा लगा रहे हो, जब आप कुछ मसाले के काम कर रहे हो, तभी भी आप इस तरीके के किचन टॉवल नीचे लगा ले। उसके बाद उसके ऊपर आप जो मर्जी काम कर लो। स्लेब आपका, काउंटर टॉप आपका बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, और बार बार की क्लीनिंग से आप बच सकते हैं। इंडक्शन कुकटॉप तो हम सभी लोग अपने घर पे यूज़ करते ही हैं अपने काम को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। लेकिन अगर हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं ना, तो बहुत जल्दी इसमें भी चीज़ें गिरती है, और इसको भी क्लीन करना पड़ता है हमें बार बार। तो उससे बेटर है कि आप इस तरीके से न्यूज़पेपर उसमें लगा दीजिए। न्यूज़पेपर लगाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जैसे काम करता है ना, वैसे ही काम करता है, और काफ़ी ईजी हो जाती है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको क्लीन करने में। तो जैसे हम दूध उबालते हैं, और दूध कई बार ना, अगर हम भूल गए, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए ना, तो दूध दूध जो है ना, वो छलक के गिर ही जाता है, और उसके बाद जो क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, वो तो हमें आफत ही लगती है। सो इससे बेटर है कि हम इस तरीके से न्यूज़पेपर लगा लें और अपने काम को थोड़ा सा इजी बना लें। कुछ भी चीज़ें गिरेंगी ना, तो इस न्यूज़पेपर में गिरेंगी, और काफ़ी ज़्यादा आपका काम जो है ना, वो आसान हो जाएगा। मैं अपने मसालों को ना इस प्लास्टिक के कंटेनर में रखती हूँ, और इसकी भी टाइम टाइम में क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम मसाला फिल करते हैं, जब मसालों को निकालते हैं, तब कुछ ना कुछ चीज़ें गिर जाती हैं और इसके बेस में रह जाती है, तो इसकी क्लीनिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से टिश्यू पेपर लगा करके रखा था, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये गंदा हुआ है, और मसाले भी कुछ बहुत नीचे गिरे हुए हैं। तो इसकी क्लीनिंग मैं इस तरीके से इसी टिश्यू पेपर से कर दूंगी, और इसको ना मुझे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टिश्यू पेपर से ही आराम से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से इस पर कुछ चीज़ें रख सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर भी लगा सकते हो, बट कॉकरोचेज़ का डर होता है, तो इसीलिए मैं टिश्यू पेपर इस तरीके से लगा देती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर हमारे पास बच जाते हैं ना, उसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा इस तरीके से खोल करके लगाया है। आप एज इट इज़ भी लगा सकते हो, और उसके बाद सारे मसालों को इसके ऊपर हम रख देंगे। सो जब भी हम इस तरीके के काम करते हैं ना, मसाले फिल करना या फिर कंटेनर्स में अपनी राशन की चीज़ें फिल करना, तो उसके नीचे हम किचन टॉवल्स लगा करके करेंगे ना, तो हमारा जो काउंटर टॉप है वो कम गंदा होगा, और जो भी चीज़ें गिरेगी वो इस टॉवल में ही गिरेगी। और अब ये जो टिश्यू पेपर हमारे पास रह गए हैं, इसका हम क्या करेंगे, फेंकेंगे तो नहीं, इसको भी हम अच्छे से यूज़ करेंगे, क्योंकि अंदर की तरफ ये बिल्कुल क्लीन है। तो जो भी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं किचन में दिन भर पॉसिबल नहीं होता है कि दिन भर हम उसको क्लीन करने में लगे रहें। तो जब आपके पास इस तरीके का टाइम हो कि आप चीज़ों को क्लीन कर सके, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास ये टिश्यू पेपर है,
अभी, जिसको मैं फेंकना नहीं चाहती हूँ। तो इसी को मैंने यूज़ किया है अपने ऑयल कंटेनर्स को पोंछने के लिए, अपने घी के डब्बों को पोंछने के लिए। और यहाँ पे ना ये एक मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था अपना ऑयल कंटेनर्स को ही रखने के लिए, कार्डबोर्ड से ही मैंने वॉलपेपर से कवर करके इस तरीके से बनाया था। तो इसको भी मैंने साथ साथ में अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि ऑयल रखती हूँ, थोड़ा बहुत ऑयल तो नीचे जाता ही है। सो इस तरीके से जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना किचन में, तो साथ साथ में कुछ और चीज़ें अगर हमें दिख जाए कि हाँ उसे भी हमें कर देना है, तो साथ साथ में वो चीज़ें भी हम कर लेंगे ना, तो हमारा ही बर्डन जो है ना वो कम हो जाता है, और साथ साथ में हमारी चीज़ें भी क्लीन होते रहती है। फ्रिज में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे रखते हैं जो बार बार छलक जाती है और फ्रिज हमारी गंदी होती रहती है, फिर उसे हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो जैसे ये मेरा मलाई का डब्बा है टिफ़िन, जिसमें मैं अपने मलाई को रखती हूँ, घी निकालती हूँ मैं घर पे ही। तो वो जब भर जाता है ना डब्बा, तो उससे फिर जो दूध है, मलाई है, वो बाहर आते रहता है। तो इस तरीके से ना मैं कुछ प्लेट्स नीचे रख देती हूँ, ताकि जो है ना मेरा फ्रिज का जो सरफेस है वो बार बार गंदा ना हो, और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा गिरेंगी वो उस प्लेट पे ही गिरेंगी, और मेरा फ्रिज जो है ना हमेशा क्लीन रहेगा। अगर हमने किचन में हर एक चीज़ के लिए एक प्लेस डिसाइड करके रखा हुआ है ना, तो चीज़ें हमारी बहुत जल्दी मिल भी जाती है, काम करने में हमें आसानी भी होती है। जैसे कि ये किचन टॉवल्स, अगर हमने कोई प्लेस नहीं दिया है इनको ना, तो काउंटर टॉप में ये ऐसे ही फैलते रहते हैं, बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। सो इस तरीके से आप कुछ बास्केट ले सकते हो, जिसमें आप अपने किचन टॉवल्स को, एप्रन्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, और काफ़ी सारे इसमें आ जाते हैं, काफ़ी सारा स्पेस भी बच जाता है, और आपका काउंटर टॉप है ना हमेशा ही नीट एंड क्लीन लगेगा। किचन में हम कुछ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ करते हैं अपने सिंक एरिया में, ताकि हमारा जो सिंक एरिया है ना, नीचे का जो सरफेस है वो क्लीन लगे, और सारी चीज़ें हमारी एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड मिले हमें। तो मैं भी ये एक मेटल का ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल भी यहाँ पे रस्ट वगैरह नहीं लगा है, और इसको भी क्लीन करना बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से मैं ना डेली ही, मुझे लगता है एक दिन अगर मैंने नहीं भी किया, तो एक दिन छोड़ करके एक दिन तो मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग करती ही हूँ, क्योंकि अगर क्लीनिंग नहीं करें ना, तो छींटे वगैरह पड़ते ही रहते हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह वॉश होती हैं तो छींटे पड़ती हैं। तो क्लीनिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इस तरीके से सारी चीज़ों को मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। इससे ना मेरे जो सिंक एरिया है उसका नीचे का सरफेस है काफ़ी अच्छा लगता है, क्लीन लगता है, और बिल्कुल भी चीज़ें फैली हुई नहीं लगती है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें अचानक से पता चलता है कि आज हमारी मेड नहीं आने वाली है, और अगर हमारे सिंक में ढेर सारे बर्तन जमा हैं, पूरा सिंक भर के बर्तन पड़े हुए हैं, तब तो हमारा जो सर दर्द होता है ना वो एक अलग ही लेवल का हो जाता है। सो अगर हमें पता हो पहले से कि ये नहीं आने वाली है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम गंदे कर रहे हैं उसको हम तुरंत से ही वॉश करके रखते जाएंगे, तो हमारा जो एक बर्डन है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और सिंक में बिल्कुल भी बर्तन आप भरने मत दीजिए, तुरंत से आप यूज़ कर रहे हैं और तुरंत से उनको धो करके रखते जाइए। अगर आपकी मेड भी आती है ना, तभी भी आप ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हो। आप एक टब रख सकते हो अपने सिंक एरिया के नीचे, और उसमें सारे बर्तन को आप इस तरीके से रख सकते हो, ताकि आपका जो सिंक है ना वो हमेशा खाली रहे, और आपको काम करने में भी आसानी हो। और जब आपके बर्तन धुल जाते हैं ना, तब इसको तुरंत से ऑर्गेनाइज करना मत भूलिए, पोंछ करके तुरंत से आप इनको इनके जगह पे रख दीजिए, ताकि आपका काउंटर टॉप भी हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आज की वीडियो आप लोग को ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, जल्दी मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।